हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 आदमी की पहचान। ये क्या है? ये एक चित्र कथा है। इसमें चित्रों के माध्यम से कहानी को विस्तार से समझाया गया है। इसमें हर एक जो पात्र हैं उनका चित्र अंकित किया गया, उनका चित्र बनाया गया है और चित्र के माध्यम से ही कहानी को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस कहानी में क्या है कि हमें आदमी की पहचान कैसे करनी चाहिए, कि आदमी के रंग रूप के आधार पर हमें उसकी पहचान करनी चाहिए या फिर उसके पहनावे और ओढ़ावे के ढंग से कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। इस चित्रकथा से कथा के माध्यम से लेखक ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से, उसके गहनों से नहीं होती है, बल्कि अच्छे आदमी की पहचान उसके चरित्र और उसके गुणों से होती है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और चलिए तो आज हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। आदमी की पहचान। इस आदमी की पहचान हमें कैसे करनी चाहिए, इसमें हमें बताया गया है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे विस्तार से, तब समझेंगे कि क्या है इस कहानी में। एक बार एक नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे। तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब, दरवाजे पर कोई आदमी आया है। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह आपके लिए एक चिट्ठी दे गया है। नसरुद्दीन साहब ने सेवक के हाथ से चिट्ठी ली। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, अगर एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया है, यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। तो जो नौकर होता है बोलता है, यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, भाई, मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूं। मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे। तो जो उसका जो नौकर होता है बोलता है, साहब, मैं अभी दर्जी को बुलाकर लाता हूँ। नसरुद्दीन साहब अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। आज कार्यक्रम का दिन है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाऊं। यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो और देर हो जाएगी। ये सोच के वो पुराने कपड़े में ही कार्यक्रम में चले गए। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में क्या हुए, निकल गए, वहाँ पे जाने के लिए निकल गए। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुँचे और उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। धनी आदमी की नज़रें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गईं। उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, तभी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी, पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। उनको नहीं पहचाना क्योंकि वो पुराने कपड़ों में थे, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया। ऐसा इससे क्या हुआ, नसरुद्दीन साहब को वो बहुत दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से हो आए? नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। अब क्या, जो सेवक उस पते पर पहुंचा जहां कार्यक्रम चल रहा था, वहां धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़े को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। उसने उस जो धनी आदमी जो था, इसने नसरुद्दीन साहब को जो
कार्यक्रम था उसमें बुलाया था, उसको नसरुद्दीन साहब ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी कि मैं समझ गया हूँ कि कार्यक्रम में मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैं पुराने कपड़े पहना हुआ था। आपके कार्यक्रम में महंगे कपड़ों की कीमत ज़्यादा है। आपने मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया था, बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। अब ये कुर्ता तो महंगा है, इसे आप इज्जत दीजिए। ये ऐसा उन्होंने उस पत्र में लिख के भेजा। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। ऐसा किसने कहा? जो धनी आदमी था उसने कहा। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब, ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। धनी आदमी को अपने लिए एक पछतावा हुआ। ठीक है, वो बहुत पछताया कि उसने ऐसा क्यों किया। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ हाँ, ज़रूर चलेंगे। अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। नसरुद्दीन साहब वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ खूब अच्छे से स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने नए नए कपड़े पहन लिए थे, इसलिए उनका क्या हुआ, कार्यक्रम में खूब बढ़िया से स्वागत किया गया। इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसकी चीज़ों का। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें अब क्या है, इस कहानी के माध्यम से जो चित्रकथा उसका सारांश मैं आपको बहुत ही छोटे में समझाऊंगी, बहुत ही छोटे रूप में, ताकि आपको ये कहानी आसानी से समझ में आ जाए। इस चित्रकथा में बताया गया है कि इसमें एक पात्र हैं मुल्ला नसरुद्दीन साहब, जो आदमी की पहचान उसके महंगे व सस्ते कपड़ों, जो उन्होंने बताया है नसरुद्दीन साहब ने कि जो आदमी की पहचान है वो सस्ते व महंगे कपड़ों से नहीं की जाती बल्कि उसके गुणों से की जाती है। अतः हम किसी के कपड़ों को देखकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके गुणों और अच्छाइयों का सम्मान करना चाहिए। समझ में आई बात आपको बच्चों? यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, बाय।